देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूं वंदना। अभी हम खड़े हैं पटना के एम्स में, जहां पे एक रोबोटिक सर्जरी सिस्टम मशीन आया है, जिसमें रोबोट सिस्टम के जरिए से ही मरीजों को इलाज किया जाएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं जगजीत पांडे जी, डॉक्टर हैं, जो इन्हीं से जानेंगे कि इस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सिस्टम क्या है और कैसे मरीजों को इलाज किया जाएगा, क्या कुछ खासियत है इस सिस्टम की। मैं डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट कैंसर सर्जरी विभाग एम्स पटना। ये रोबोट सर्जिकल सिस्टम कहलाता है, 4th जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन एक्सआई सिस्टम। इस रोबोट में इसकी खासियत ये है कि ये 3 इसमें सिस्टम होता है, आप देख सकेंगे। ये 3 सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं पेशेंट कार्ड, विजन कार्ड इसको कहा जाता है। इसमें सारे के सारे जितने भी हमारे असिस्टेंट होते हैं वो सारा इसमें ऑपरेशन देख पाते हैं जो ऑपरेशन होता है। ये दूसरा ये सिस्टम है जिसको हम पेशेंट कार्ट यानी कि ये रोबोट है। इस रोबोट में ये 4 आर्म होते हैं, इसके 4 हाथ हैं, जिसको हम एक एक्स्ट्रा भी 5 हाथ भी किया जा सकता है। ये एक्चुअल रोबोट जो कि ऑपरेशन करता है, हम यहाँ मरीज को रखते हैं। ये क्योंकि अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, इसको हम मानते हैं कि ये मरीज है जिसके अंदर ये ऑपरेशन किया जाता है। ये रोबोट के हाथ हैं। ये हमारा लास्ट एस्पेक्ट यानी तीसरा एस्पेक्ट है जिसको हम सर्जन्स कंसोल बोलते हैं, सर्जन्स कार्ट बोलते हैं। इसके ऊपर सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट या ईएनटी स्पेशलिस्ट जो भी सर्जन है वो इस पे ही बैठ के सारे के सारे ऑपरेट करते हैं। अब इस सिस्टम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ किस तरीके से ये सारा का सारा इनका ट्रेनिंग है। ये इस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये उठा के और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन की ये विधि है। और मरीज यहाँ है, रोबोट यहाँ है और डॉक्टर वहाँ है। सर, तो जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, तो पटना एम्स में कब इसका सर्जरी शुरू होगा? अभी ऑलरेडी हमने इसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो प्रोसेस होता है, बिकॉज़ ये लगभग 22 से 25 करोड़ की मशीन है, तो इसके प्रोसेस में जितने भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द प्रोसेस। हमने इसका ऑलरेडी इनिशिएशन कर दिया है। ये अभी प्योरली एकेडमिक पर्पस एज वेल एज ट्रेनिंग टू द सर्जन, क्योंकि हमारे बिहार में अभी जब तक इस चीज़ को हम करेंगे नहीं कि हाँ इट्स ए रियलिटी, जो हम ड्रीम हमने सोचा है कि यहाँ ही हम लेके आएंगे, उस ड्रीम को पूरा करने का शायद ये फर्स्ट स्टेप हो सकता है एंड जल्दी ये ड्रीम रियलिटी में भी कन्वर्ट होगा। अगर इस सिस्टम से मरीजों को इलाज किया जाता है तो इसमें खासियत क्या है? ऐसा कुछ क्या इसमें इस मशीन के द्वारा किया जाएगा? रोबोट की खासियत क्या है इस ऑपरेशन से कि जब भी हम आप यहाँ देख सकते हैं, जब भी अगर हम ये मरीज माने तो जब भी हम ओपन सर्जरी करते हैं तो ओपन सर्जरी में हम पूरा का पूरा चीरा मारते हैं ऊपर से नीचे तक। इससे जबकि रोबोट सिस्टम से जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ये 8-8 mm के यानी 8 से 8 मिलीमीटर के 2 से 3 हम सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे होल बनाते हैं। इससे रोबोट अपने हाथ अंदर पेट या सीने के अंदर अपना रोबोट अपना आर्म्स यानी हाथ डालता है। इससे एडवांटेज ये है कि जो मरीज 10 से 15 दिन बाद घर जाता है, रोबोट से ऑपरेशन के 3 से 4 दिन के अंदर घर चला जाता है। ऑफिस भी इवन वो अपना काम काज भी 3 से 4 दिन में स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है कि हमको इसमें 10 गुना हर स्ट्रक्चर बड़ा दिखाई देता है। इसके चलते सबसे एडवांटेज ये होता है कि हमको ब्लड लॉस, क्योंकि हमें सब चीज़ें बड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए कोई भी वेसल की इंजरी यानी खून की नली की इंजरी के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इससे ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हर सर्जन को, कोई सर्जन हो उसके हाथ में ट्रेमर्स यानी कि हाथ में कंपन जरूर होता है, लेकिन क्योंकि ये रोबोट है, रोबोट के हाथ में कंपन नहीं हो सकता है। तो जब कंपन नहीं होता है तो आसपास के जो खून की नली या नस है उसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एस्पेक्ट हैं जो कि रोबोट को ओपन सर्जरी से डिफरेंट करते हैं। तो हम कैसे जानें क्या ये मशीन ही मरीजों को इलाज करता है या साथ में डॉक्टर भी बैठते हैं? इसको ऑपरेट करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है, ये रोबोट अपना आर्म्स कभी भी बिना सर्जन के कमांड के नहीं करेगा।
आप देखिए वहाँ सर्जन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे रोबोट का आर्म्स मूव कर रहा है, तो ऑपरेशन रोबोट करता है लेकिन सारे कमांड सर्जन ही देता है। और ये सर्जन साथ में भी हो सकते हैं, एक ऑपरेशन थिएटर में भी हो सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर से दूसरे रूम में भी हो सकते हैं, सिटी के दूसरे पार्ट में भी हो सकते हैं, दूसरे सिटी में भी हो सकते हैं या दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड सैटेलाइट फैसिलिटी अवेलेबल। और इस सर्जरी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जो ओपन सर्जरी है उससे 30 से 50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा, बिकॉज इनके अभी तक ये पेटेंट है, तो इनके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के जो कॉस्ट होते हैं वो एडिशनल कॉस्ट होते हैं, जो ओपन सर्जरी से लगभग 30 से 50-60 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पड़ता है। किन किन बीमारियों का इससे ट्रीटमेंट किया जाता है सर? रोबोट कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी में प्रोस्टेट की सर्जरी, गायनेकोलॉजी में जो बच्चेदानी की हिस्टेक्टमी होती है उसमें, और फेफड़े के रिमूवल में, फेफड़े के सर्जरी में काफ़ी उपदायक इसका इस्तेमाल है। आप यहाँ पे नई ट्रेनिंग लेने आई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आया रोबोट पे काम करके। क्या कुछ इसमें नया चीज़ है, जैसे आम सर्जरी से इसकी क्या आप खाकर देखी? इसमें ये है कि जो है इंसिजन वगैरह बहुत मिनिमल इन्वेजिव है और इसमें हैंड मूवमेंट भी बहुत स्मूथ है और पेशेंट को बहुत ही कम ट्रॉमा होने का चांसेस है, और इसमें बहुत ही कम इंसिजन से आप बहुत सारे 360 व्यू और 3D व्यू देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्या लगता है कि इस सिस्टम से मरीज को कितना फ़ायदा होगा? क्या कुछ लगता है मैम? मरीज़ को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको उसकी सर्जरी में जितना कम उसको ट्रॉमा होगा उतना ही कम टाइम में वो रिकवर करेगा पेशेंट, और उतना ही कम उसको इंसेशन लगेगा और टिश्यू हैंडलिंग भी कम होगा, तो मरीज़ की रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी। बिहार में पहली बार आया है, तो इससे आपको क्या लगता है कितना लोग इससे मतलब ट्रीटमेंट करवाने पहुँच सकते हैं? पहले तो मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा इसको, और फिर अगर ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है तो ऑफ कोर्स लोग प्रेफर करेंगे ही ये सर्जरी को, बस कॉस्ट ही एक फैक्टर होगा। और ट्रेनिंग भी, मतलब इसके लिए लोगों को और भी ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ये सिस्टम पटना के एम्स में भी आएगा और जल्द ही मरीजों को भी साथ में इससे इलाज भी होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरा इस खबर में बस इतना ही। अगर मेरा खबर अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लगातार प्यार और समर्थन दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। ओह रियली? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।